ढिंगला के मूल नायक आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र पर विचार कर रहे हैं। उनके जीवन को सुनकर के मेरा जीवन भी अच्छा बने, मेरे जीवन में गुणों का विकास हो, मेरा जीवन उन्नत बने, मेरे जीवन में जो दोष हैं उनका निवारण हो, मेरी आत्म विशुद्धि होए और मैं अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकूं, इसलिए अपन यह विचार कर रहे। आदि कथा के माध्यम से अपन जीवन चरित्र पर विचार कर रहे हैं, जिसकी 4 पंक्तियां दोहराकर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे अपन। आओ तुम्हें हम कथा सुनाए आदिनाथ जिन राज की, सुख शांति समृद्धि प्रदायक आदिनाथ भगवान की। जय जय आदि जिनम, जय जय आदि जिनम। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आर्यावर्त महान है, भारत देश में एक नगरी अयोध्या विख्यात है। यही श्रेष्ठ जन्म भूमि है आदिनाथ जिन राज की। आओ तुम्हें हम कथा सुनाए आदिनाथ जिन राज की। जय जय आदि जिनम। बोलिए आप लोग, जय जय आदि जिनम, जय जय आदि जिनम। आदिनाथ भगवान की जय बोलने से अपनी चेतना जग जाती है, अपनी चेतना जागृत हो जाती है। अब उन आदिनाथ भगवान के वज्र नाभि की पर्याय तक अपन पहुंच चुके हैं। कुछ नए लोग हैं, उनके लिए फिर से रिपीट कर दूं मैं। आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र हमें आदि पुराण में जिन सेनाचार्य की कृपा प्रसाद से प्राप्त हो रहा है, जिसमें जय वर्मा की पर्याय से उनका जीवन चरित्र प्रारंभ होता है। जय वर्मा से वे महाबल राजा हुए। महाबल राजा में स्वयंबुद्ध मंत्री के द्वारा संबोधन करने पर कि तुम्हारी आयु 1 माह की है और तुम भरत क्षेत्र के आर्य खंड के अंदर प्रथम तीर्थंकर होने वाले हो, संबोधन दिया। और उन्होंने मंदिर में जाकर के प्रायोगमन संन्यास धारण कर लिया और पंच परमेष्टि के ध्यान में, चिंतन में, मनन में तल्लीन हो गए। उनके उन पुण्य प्रताप से वे मर करके ईशान स्वर्ग में ललितांग नाम के देव हुए और ललितांग नाम के देव होकर के वहाँ स्वर्गों के सुख भोगे। वहाँ उन्हें स्वयं प्रभा नाम की देवी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई, मुख्य देवी के रूप में। और भी और देवियाँ थी उनके पास, लेकिन स्वयं प्रभा नाम की मुख्य देवी, उसके साथ रंगलैया खेलते हुए, मौज मस्ती उड़ाते हुए वे वज्रजंग राजा की पर्याय को उत्पन्न हुए। वज्रजंग की पर्याय में वे अपने 4 मित्रों के साथ वन क्रीड़ा के लिए गए थे। और वे 4 मित्र जो थे, आप सबको नाम मालूम होंगे। मंत्रीवर मंत्री, मतिवर मंत्री, अकंपन सेनापति, आनंद पुरोहित और धनमित्र सेठ। ये 4 उनके मित्र थे, वो भी वन में उनके साथ क्रीड़ा करने के लिए गए थे। लेकिन वज्रजंग राजा ने, और जो स्वयं प्रभा नाम की देवी थी, वो भी मर करके वज्रजंग की श्रीमती नाम की पत्नी रानी हो गई। वज्रजंग और श्रीमती रानी ने दंबर और सागर सेन 4 नद्यधारी मुनिराजों को भक्ति भाव से आहार दान दिया और आहार दान के प्रभाव से वे मर करके उत्तम भोगभूमि में दोनों पति पत्नी के रूप में उत्पन्न हुए। अभी तक उन्हें सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं हुई थी। वही स्वयं बुद्ध मंत्री पूर्व स्नेह के वश होकर के तृतीय पर्याय में 4 नदीधारी मुनि को प्राप्त हुए। उस समय उनका नाम प्रीत्यंकर था।
और वे भोग भूमि में जाकर के उन दोनों को जनेंद्र भगवान की वाणी का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें काल लब्धि आ गई है, तुम सम्यक दर्शन धारण करो। और उन्होंने वहाँ पर गुरु के उपदेश से सम्यक दर्शन धारण कर लिया, अर्थात वे सम्यक दृष्टि हो गए। वहाँ पर जो जब बजरंग और श्रीमती आहार दान करा रहे थे, उस समय 4 प्राणियों ने भी उनके आहार को देखा था और आहार की अनुमोदना की थी। सिंह, बंदर, नेवला और सूकर, ये 4 प्राणियों ने भी आहार दान को देखा और आहार दान को देख करके उनके मन में आनंद प्रसन्नता हो रही है और वे धन्य हैं, धन्य हैं, हम आहार नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे हम ऐसी पर्याय को प्राप्त हुए, हमको कब अवसर प्राप्त हो कि मैं भी ऐसे गुरु को आहार दान दूँ, ऐसी भावना कर रहे हो पशु लोग। उनके इस प्रकार की दान की अनुमोदना करने के प्रभाव से वे चारों के चारों प्राणी भी मर करके उसी उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हो गए। देखो आप, दान की अनुमोदना करने से, और वहाँ पर भी उन्होंने सम्यक दर्शन धारण कर लिया और सम्यक दर्शन धारण करने के बाद वे चारों के चारों जीव भी ईशान सर्ग में उत्पन्न हुए। कौन प्राणी? चारों प्राणी जिन्होंने दान की अनुमोदना की। उधर जो मंत्री वर मंत्री, अकम्पन सेनापति, आनंद पुरोहित, धर्ममित्र सेठ, वे दान तो नहीं दे पाए, लेकिन जब वापस लौटकर अपने नगर में आए तो उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। मुनि दीक्षा धारण करके कठोर तपस्या किया और वे समाधि पूर्ण मनन करके अधोग्रीवक में अहिमंद्र हो गए। मुनि दीक्षा धारण करके अगर आप समाधि मनन कर लो तो आपको अहिमंद्र के सुख भी मिलते हैं और परंपरा से मोक्ष सुख भी मिलता है। मुनि धर्म पालन किए बिना मुक्ति नहीं होती है, कर्म का नाश नहीं होता है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है। इसलिए अगर मनुष्य जन्म मिला है, अगर सामर्थ्य है, जरूर मुनि दीक्षा धारण करना, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। आपको भी यारिका माता का पद धारण कर सकती हो, भावना करना कि मेरे जीवन में भी पिछी कमंडल आए, मैं भी स्वयं को धारण करूं। ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर तुमको नमोकार मंत्र पर श्रद्धा है और नमोकार मंत्र अच्छे से पढ़ना आता है, जपना आता है, और आप भाव विशुद्धि से अगर अहिंसादि व्रतों का पालन करोगी, दया का पालन करोगी, तो तुम भी स्त्री पर्याय को छेद करके मनुष्य बन करके, पुरुष बन करके तुम भी मोक्ष चली जाओगी। तुम्हारे में सामर्थ्य है, तुम्हारी आत्मा भी भगवान बन सकती है, बन सकती है तुम भी भगवान। पुरुषार्थ जगाओ, पुरुषार्थ जगाओ, भावना बनाओ। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। वे चारों के चारों अधोग्रीव में उत्पन्न हुए और वे मर करके 23 सागर की आयु तक भोग भोगे उन्होंने। अधोलोक में कितना? 23 सागर। एक सागर असंख्यात वर्षों का होता है। कितने सागर? असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है। 23 सागर तक अहिमेंद्र के सुख, अहिमेंद्र का सुख बहुत अत्यधिक सुख होता है। वहाँ संक्लेश नहीं होता है, शुक्ल लेस्या होती है, वहाँ पर कोई देवांगना नहीं होती बाबूजी। देवांगनाओं के बिना सुख होता है वहाँ पर। कहाँ? ग्रीवक में 16वें स्वर्ग तक देवांगनाएँ होती है। उसके ऊपर 9 ग्रीवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में अहिमेंद्र पद के जो देव होते हैं, उनके पास कोई देवांगना नहीं होती है। शरीर भी छोटा होता चला जाता है, लेकिन विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, संक्लेश कम होता है, धर्म ध्यान में ज़्यादा लगे रहते हैं, तत्व चर्चा करते रहते हैं। अरे सर्वा सिद्धि के देव तो 33 सागर तक धर्म चर्चा करते रहते हैं, फिर भी वहाँ पर चर्चा पूरी नहीं होती है। सर्वा सिद्धि के देव का क्या आनंद देखो आप। दुनिया का सारा सुख इकट्ठा कर लो, उसका अनंत गुणा सुख उस सर्वा सिद्धि के देव का एक समय में होता है, बिना पत्नी के, बिना भोग के। इसका मतलब होता है भोगों से सुख नहीं होता है, शांति से सुख मिलता है। अगर आपकी विशुद्ध लेस्या है, शुक्ल लेस्या है, शांत परिणाम है, आपको आसक्ति नहीं है,
आपका सम्यक दर्शन है तो आपको यहाँ बिना भोग के भी शांति मिलती है। भोग से सुख नहीं मिल सकता, कभी याद रखना। तो वह वहाँ से स्वर्ग से च्युत होकर के उस वज्रनाभि चक्रवर्ती के लघु भ्राता हो गए। देखो आप, चारों मित्र थे, स्वर्ग के सुख भोगे, और वह चारों के चारों लघु भ्राता बन गए। और वो जो चार प्राणी थे, ईशान स्वर्ग के सुख भोगने के बाद महावत्स देश में राजपुत्र हो गए। देखो, पर्याय का उत्थान होता चला जा रहा है। कहाँ तिर्यंच के दुख उठा रहे थे, दान की अनुमोदना कर दी, स्वर्ग का सुख मिल गया, भोग भूमि का सुख मिल गया, और आगे चल कर के वे राजपुत्र हो रहे। और राजपुत्र हो गए, धर्म की शरण प्राप्त कर ली थी, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो चुका था, सम्यक दर्शन छूटा नहीं। यहाँ पर भी वैराग्य हो गया उन्हें। वो चारों के चारों प्राणी मिलकर के उन्होंने तपस्या की, दीक्षा धारण की, समाधि वर्ण किया, और सामान्य देव के जाति के देव हो गए 16वें स्वर्ग में। ओहो, धर्म से उत्थान हो रहा है, धर्म से आत्मा का विकास हो रहा है, धर्म से आत्मा में गुण प्रकट होते जा रहे हैं, धर्म से आत्मा पवित्र होती जा रही है, धर्म से सुख मिलता जा रहा है। धर्म ही शरण है। ओ चारों के चारों प्राणी पशु भी सामान्य देव के स्वर्ग के सुख भोग करके उसी वज्रनाभि चक्रवर्ती के पुत्र हो गए। देखो आप, कैसा एक से एक संबंध चल रहा है। चारों के चारों प्राणी भी उस वज्रनाभि आदिनाथ भगवान के पूरे पर्याय के पुत्र हो गए। अब हम चलते वापस उस वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय पर चर्चा करेंगे। अर्थात वो चारों मित्र भी मर करके वज्रनाभि के लघु भ्राता हो गए, वो चारों प्राणी ही वज्रनाभि चक्रवर्ती के पुत्र हो गए। अब रही बात उनकी श्रीमती नाम की पत्नी की। श्रीमती नाम की पत्नी भोगभूमि में गई। भोगभूमि में जाकर के वहाँ का सुख भोगने के बाद वह ईशान स्वर्ग में स्वयं प्रभा नाम का देव हो गया। स्त्री पर्याय छिद गई। स्वयं प्रभा नाम के देव होने के बाद वह वही केशव नाम का पुत्र हुआ, सुधि के राजपुत्र का। और वह केशव पुत्र ने भी उन्हीं इच्छा धारण कर ली, और 16 स्वर्ग में वो इंद्र हो गया। और 16वें स्वर्ग में सुख भोगने के बाद, 22 स्वर्ग की स्वर्ग भोगने के बाद वही धनदेव नाम का राजपुत्र हुआ, और वह चक्रवर्ती वज्रनाभि का ग्रहपति रत्न हो गया। देखो आप, ग्रहपति रत्न हो गया चक्रवर्ती का वह ग्रहपति रत्न। जो 14 रत्न 9 निधियाँ होती ना, उन 14 रत्नों में 7 चेतन रत्न होते हैं और 7 अचेतन रत्न होते हैं। उसमें से यह ग्रहपति रत्न के रूप में चक्रवर्ती के यहाँ वह ग्रहपति रत्न हो गया। देखो आप, कैसे इन संसार के प्राणियों का संसार में एक से एक संबंध चला आता है, एक से उनका संयोग चला आता है, और संसार में वे अपने अपने भावों के द्वारा अपना कल्याण करते रहते हैं। अब इधर वज्रनाभि चक्रवर्ती के सुख को भोग रहे। विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे वज्रनाभि चक्रवर्ती। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकरों का समागम मिलता है। वहाँ विद्यमान भी तीर्थंकर तो रहते ही हैं, और भी तीर्थंकर हो सकते हैं। वज्रनाभि चक्रवर्ती भगवान के समोषण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाते हैं। क्या करने जाते हैं? दिव्य ध्वनि सुनने के जाते। सम्यक दृष्टि बने हुए हो, सम्यक दृष्टि धर्मानुरागी हो जाता है, जिन भक्त हो जाता है। और फिर जिनेंद्र की भक्ति को छोड़ता नहीं, अवसर मिलता है तो देव साथ गुरु की पूजा में, भक्ति में, सेवा में, वैयावृत्ति में, उनके साथ रहने में उसका मन करता है। संसार लगे से खारो, उसे संसार खारा लगता है। तो भगवान तीर्थंकर के समोषण में दिव्यध्वनि सुनने जाते हैं, और वहाँ पर उन्हें छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन पहले उनको क्षोभम सम्यक दर्शन था, लेकिन छायिक सम्यक दर्शन करने के लिए नरेश भैया तीर्थंकर का पादमूल चाहिए।
तीर्थंकर के पाद मूल में ही क्षायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। अर्थात क्षायिक सम्यसन के लिए जो विशुद्धि चाहिए, अंदर का मन पवित्रता चाहिए, 7 कर्मों को क्षय करने के लिए तीर्थंकर का पाद मूल चाहिए। देखो आप, निमित्त काम करता है, निमित्त के कारण भाव विशुद्ध होते हैं। आप घर में बैठते हो, आपके भाव अलग होते हैं। आप जिन मंदिर में आते हैं, आपके भाव अलग होते हैं। आप गुरुवाणी सुनते, जिनवाणी सुनते, भाव अलग होते हैं। निमित्त का प्रभाव पड़ता है। इसलिए निमित्त गुरुजन कहते हैं, ऐसे निमित्त जुटाओ, ऐसे निमित्तों का संग्रह करो जो अपने आत्म कल्याण में सहायक बनते हो। निमित्त से काम नहीं होता है, लेकिन निमित्त के बिना काम नहीं होता है। काम तो मेरे अंदर की आत्मा करेगी निमित्त पा करके, लेकिन निमित्त के बिना काम नहीं। अरे घड़ा बनाना है कुम्हार को घड़ा बनाना है, मिट्टी रखी हुई है, क्या मिट्टी स्वयं घड़ा बन जाएगी? सामान्य बात कर रहा हूं मैं आपसे, तत्व की बात नहीं करूँ, गंभीर बात नहीं करूँगा, सोची से बात करूँगा। मिट्टी रखी है, सारा सामान रखा हुआ है, जब तक कुम्हार उस मिट्टी का पिंड बना करके चक्र पर रखेगा नहीं, और चक्र पर रखने के बाद डंडे से लेकर घुमाएगा नहीं, और अपने हाथ को रख करके उसको आकार नहीं देगा, तब तक घड़ा बन सकता है क्या? सामान्य उत्तर है। घड़ा बना है मिट्टी का, कुम्हार घड़ा नहीं बना, घड़ा पर बना। मिट्टी घड़ा बनी है, लेकिन कुम्हार के बिना नहीं बनी है। चाह घुमाएगा तभी बनेगी। इसलिए निमित्त के बिना काम नहीं होता है, लेकिन निमित्त से काम नहीं होता। मात्र निमित्त जुटाओ आप। अभी आप व्यवहार दशा में हो, आप जब शुद्धोपयोगी मुनि हो जाओगे, जब शुद्धोपयोगी ध्यान में चले जाओगे, फिर निमित्त गौण हो जाता है। वहाँ निमित्त कुछ नहीं करता है। जब मैं अपने आत्मा में रमण करने लग जाऊंगा, फिर मुझे दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती है। मैं धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में चला जाऊं, मेरे पे वज्र गिर जाए, मेरे को शेर खा जाए, मेरे पे सर्प चढ़ जाए, मुझे कोई अग्नि में जला दे, अगर मैं ध्यान में लीन हूँ, शुद्धोपयोग में हूँ और शुक्ल ध्यान में वर्त रहा हूँ, मेरा दुनिया की कोई ताकत बाल बाका नहीं कर सकती, निमित्त मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने उपादान को जागृत कर लिया है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो जो निमित्त चाहिए उनका सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ अगर आपको कोई व्यक्ति कठोर बात बोल देता है, धर्म सभा में आपका अपमान कर देता है, आप गर्म हो जाते हो। आप गर्म हो जाते हो, क्योंकि मैंने आपको एक शिक्षा दी थी। हमने आपको क्या कहा था? गर्म मत हो। क्या कहा था आपको? मतलब माथे को गर्म मत करो। क्या कहा था आपको? कौन सी फैक्ट्री लगाने को कहा था? मुझे बताओ आप लोग, कौन सी फैक्ट्री? कहाँ पर है? फैक्ट्री कहाँ लगाना है? माँ जी, हाँ, बहुत बुरी बाजी को बात याद है, उसको देखो आप, माथे में लगाना है। माथे में क्या लगाना है अपने को? आइस फैक्ट्री, बर्फ की फैक्ट्री। माथे को ठंडा रखो, ठंडा नहीं रहता हो तो कूल ठंडा ठंडा लगा लो, लेकिन माथे को ठंडा रखो। देखो, निमित्त ने काम कर दिया ना, निमित्त ने काम किया ना, क्योंकि अभी आप व्यवहार में हो। व्यवहार में निमित्त काम करता है कथनचित। निश्चय में चले जाओगे आप, निमित्त तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पार्श्वनाथ भगवान पर 6 दिन तक उपसर्ग हो रहा है। पार्श्वनाथ भगवान पर 6 दिन तक उपसर्ग हो रहा है। कुलभूषण द्विजभूषण मुजराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, लेकिन वे ध्यान में, वे न चिल्ला रहे हैं, न कोई आवाज लगा रहे हैं कि मेरी रक्षा करो, कुछ नहीं। देह और आत्मा का जहाँ भेद विज्ञान हो गया, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। एक अकेली मेरी आत्मा, शुद्ध बुद्ध एक टंकोर कीर्ण गायक सच्चिदानंद चैतन्य चमत्कार, एक ज्ञानानंद से भरी हुई मेरी आत्मा है। उसको कोई भी जड़ पदार्थ छू नहीं सकता।
इस अंतर का निश्चय सम्यक दर्शन हो जाने के बाद वो आत्मा मोक्ष जाने की तैयारी कर लेती है। एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष चली जाती, बाबूजी मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ तक पुरुषार्थ करना है, मुझे वह तैयारी करना है, मुझे निमित्तों से नहीं अपना माथा खराब करना। दुनिया है, दुनिया को करने दो, अपने में रहो, तभी मोक्ष होगा। 100 में रहो, 100 में उपयोग लगाओ, 100 अपना है, पर से अपना मत बिगाड़ो आप, न स्वयं का बिगाड़ो न दूसरों का बिगाड़ो। कहा है अपने निमित्त से अगर दूसरे के परिणाम खराब होते हो मत करो। सूत्र दे रहा हूं आपको मैं, अपने निमित्त से किसी के परिणाम खराब मत करो, न अपने परिणाम खराब करो न दूसरे के परिणाम खराब करो। मैं दूसरे के परिणाम का खराब करने का मैं एकांत से अधिकारी नहीं हूं, कथनचित हूं। मेरे निमित्त से दूसरा परिणाम खराब करे भी और नहीं भी करे, लेकिन मैं निमित्त क्यों बनूं? और आप न बैठे सभा में, किसी ने आपका अपमान कर दिया, आपको धक्का लगा दिया, आप अपने सभा में होगी, मैं चैतन्य आत्मा है, और चैतन्य आत्मा को कौन धक्का दे सकता है? और धक्का दिया है तो उसको मैं क्षमा धारण करता हूँ। धक्का दिया है, उसने मेरा क्या बिगाड़ दिया? धक्का दिया है, उसे मेरी आत्मा का क्या कम हो गया? विचार करेगा अगर वो आदमी, तो उसे माथा गरम, बोलो ना, माथा गरम नहीं होगा। शांति, शांति धारण करो। क्या करना अपने को? शांति धारण करो। क्षण क्षण के बंधे हुए कर्म मुझे ही दुख देंगे। क्यों माँ जी? क्षण क्षण के बंधे कर्म किसको दुख देंगे? स्वयं का किया हुआ कर्म का फल स्वयं को मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। तो क्या हुआ? क्षयिक सम्मेलन प्राप्त कर लिया वज्रनाभि चक्रवर्ती ने, और वहाँ 16 कारण भावनाओं को भाने लगे। 16 कारण भावनाओं को भा करके उन वज्रनाभि चक्रवर्ती ने, जो कि आगामी पर्याय में तीर्थंकर होने वाले हैं, महाबल की पर्याय से जीवन प्रारंभ हुआ था, 16 कारण भावनाओं को भाने से उन्हें तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय हो गया। कौन को? वही महाबल का जीव जो सुविधि राजा पुत्र हुआ, बाद में स्वर्ग जाकर के वज्रनाभि चक्रवर्ती हो गया, तीर्थंकर पद का अधिकारी हो गया। देखो आप, 16 कारण भावनाएं, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवते स्मृतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, सकृतस्त्याग, सकृत तप, साधु समाधि, वैयाव्रत, अरत भक्ति, बहुसुध भक्ति, आचार्य भक्ति, आगे प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहानी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व, ये 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर जैसे नाम कर्म का सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त कर लिया। 16 कारण भावनाओं का नाम किसको किसको मालूम है? बाबा जी बोल रहे थे सामने से। माता आप पुजारी करती क्या? 10 लक्षण जब आते हैं, जब 16 कारण भावना की पूजा नहीं करते, महीने भर चलता है वो व्रत। करते हो तो नाम याद करना चाहिए ना आप लोगों को। नाम याद करो, रोज उसका नाम पढ़ो, आप किताबें रोज पढ़ो। आपकी आत्मा भी तीर्थंकर बन सकती है। आपकी आत्मा भी तीर्थंकर बन सकती है। यहाँ जो बैठे हुए महाराज आप बन सकते हो, तुलक जी बन सकते हैं, महाराज बन सकते हैं, मैं बन सकता हूँ, तीर्थंकर बन सकता हूँ 16 कारण भावनाओं को भाने से। वो तीर्थंकर जब बन जाता है, तीसरे भाव में मोक्ष मिल जाता है। गारंटी का सर्टिफिकेट लिख दिया जाता है तीर्थंकर पद प्राप्त करने के बाद, तीसरा भाव मोक्ष होने वाला है। तो 16 कारण भावनाओं के नाम याद करना आप लोगों को।
अगर 16 कारण भावनाओं के नाम भी पढ़ोगे तो अगली आने वाली पर्याय में 16 कारण भावनाओं को भाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। देखो आप, 16 कारण भावनाओं का भाया, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो गया, वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया। और वैराग्य होने के लिए कोई भी कारण हो सकता है। कहते हैं जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को त्यज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को त्यज सकता है। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। क्या कहा? कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। पूर्व में आपने त्याग तपस्या की होगी, दीक्षा ली होगी, तो इस भाव में भी तुम्हारे को कोई निमित्त मिल करके आप स्वयं त्याग के मार्ग पर बढ़ जाओ। और नहीं तो वैराग्य मिलेगा। दर्पण में देखोगे, क्षण भर में कैसा दर्पण का मुखड़ा होता है, क्षण भर में वो मुखड़ा कैसा बदल जाता है दर्पण को देख करके। और किसी मृत्यु को देख करके ओहो क्षण भंगुर संसार है, कोई यह शाश्वत नहीं है, ये संसार बड़ा असारभूत है। क्या सोचते वैजनाभ चक्रवर्ती? सब स्वार्थ का संसार है, सबको दौलत से ही प्यार है। सब स्वार्थ का संसार है, सबको दौलत से ही प्यार है। तू दया दान कर, प्रभु गुणगान कर, तेरा जन्म सफल हो जाए। हे मानव उसी राह चल, जो जाती है मुक्ति महल। तू दया दान कर, तू प्रभु गुणगान कर, तेरा जीवन सफल हो जाए। संसार शरीर और भोगों से विरक्त हो गए। संसार असार है, निस्सार है। यहाँ एक भी वस्तु शाश्वत नहीं है, परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में बदल जाती है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। रोज़ सुबह होती है, रोज़ शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम हो जाती है। सुबह सूरज उगता है, ढलते 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 फिर शाम हो जाती है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। आज अपन जवानी में हैं, बुढ़ापा कब आएगा पता नहीं। जवानी के मौज में है, जवानी के मस्ती में है, जवानी के मदहोश में है। बुढ़ापा कब आएगा कोई गारंटी नहीं है। बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? बुढ़ापा आने की गारंटी नहीं है। क्यों? सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। हैं? जीवन का कोई भरोसा नहीं। अपने घर के डाइनिंग रूम में लगा लो, चिपका लो भैया। अपने घर की दीवार पर लिख लो, अपने दरवाजे पर लिख लो। क्या लिखोगे आप? जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीवन का कोई भरोसा नहीं। गई हुई सांस लौट कर आएगी, कोई गारंटी नहीं।
वैराग्य को प्राप्त हो गए नाभिराज चक्रवर्ती। संसार शरीर दुर्गंधित है, अपवित्र है, क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है, अपवित्र पदार्थों से भरा हुआ है और पवित्र वस्तु इसको स्पर्श पाकर के अपवित्र हो जाती है। यह शरीर किसी काम का नहीं। शरीर के स्वरूप का विचार कर लिया और भोग का विचार करने लगे। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के। बेरस होए विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष धर से ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाय। वैराग्य हो गया। संसार शरीर और भोगों के स्वरूप का विचार करके वे वज्रनाभि विरक्त हो गए और दीक्षा लेकर के साधना करने लगे। कठिन तपस्या, बेला तेला 15 दिन का 1 महीने का उपवास। देखो आप, न ठंडी देखी न गर्मी देखी। धूप पे खड़े हैं तो खड़े 3 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए। ठंडी में खड़े हैं तो कहाँ खड़े हैं? नदी किनारे। ठंडी में कहाँ खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि नदी की ठंडी ठंडी हवा आती है। नदी की ठंडी ठंडी हवा आती है और ठंडी ठंडी हवा को समता भाव से सहन करना। अभी ठंडी आने वाली है। ठंडी आएगी तो आप क्या करोगे? आप खिड़की दरवाजा बंद करके रखोगे आप, और गर्मी में खोल के रखोगे। वे गर्मी में पर्वत पर जाकर, पहाड़ पर जाकर के तपस्या करते थे। कौन? वज्रनाभि चक्रवर्ती। तन तपा लिया, मन वैरागी बना लिया, गुरुवर ने मन पावन बना लिया। तन तप से तपा लिया, मन वैरागी बना लिया, गुरुवर ने मन पावन बना लिया। तपस्या की और परायोगमन संन्यास के द्वारा समाधि मरण पूर्वक मरण करके सर्वार सिद्धि के देव हो गए। कौन? आदिनाथ भगवान का जीव। कहाँ है अभी? सर्वार सिद्धि में है। सर्वार सिद्धि के 33 सागर के सुख, एक हाथ का शरीर और शुक्ल लेशा, परम शुक्ल लेशा के आनंद में वे वहाँ के स्वर्ग के सुख भोग रहे हैं। और सर्वार सिद्धि के सुख भोगने के बाद वे इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड के अंदर चतुर्थ काल में आदिनाथ भगवान के रूप में अवतरित हो गए। जो उनका गृहपति रत्न था उसने भी तपस्या किया, संन्यास मरण किया और वह सर्वार सिद्धि को प्राप्त हो गए। और सर्वार सिद्धि से च्युत होकर के राजा श्रेयांश की पर्याय में उत्पन्न हो गए। कहाँ तो उनकी पत्नी और कहाँ चल कर के राजा श्रेयांश के रूप में दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले इस युग के आदि में कौन थे? राजा श्रेयांश, जिन्होंने प्रथम आहार किनको दिया? आदिनाथ प्रभु। अक्षय तृतीया का वह दिन जहाँ इक्षुरस का आहार किया, इक्षुरस का किया पाड़ना आदिनाथ भगवान। और वह चक्रवर्ती के द्वारा पूजा को प्राप्त हुआ। कौन? राजा श्रेयांश। चक्रवर्ती आके पूजा कर रहा है उनकी। अब देखो आप, वो जो लघु भ्राता थे वज्रनाभि के, उन्होंने दीक्षा धारण की, संलेखनापूर्वक मरण किया, वह भी सर्वार सिद्धि में महेंद्र हो गए। अब वहाँ से च्युत होकर के सेनापति का जीव वृषभ सेन नाम का प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का हुआ, प्रथम गणधर। मतिवर मंत्री भरत चक्रवर्ती हुआ। आनंद नाम का पुरोहित बाहुबली कामदेव प्रथम हुए। और धनमित्र सेठ अनंत विजय नाम के प्रथम मोक्षगामी आदिनाथ के पुत्र हुए। ओहो, देखिए आप क्या धर्म का प्रभाव और आदिनाथ से जुड़ा हुआ जीवन। आदिनाथ तीर्थंकर हो रहे हैं। वो चारों मित्र, प्रथम गणधर, प्रथम चक्रवर्ती, प्रथम कामदेव, प्रथम मोक्षगामी।
और चारों जो पुत्र हुए थे वज्रनाभि के चारों पुत्र हुए, उन्होंने दीक्षा धारण की, संन्यास स्मरण किया और सर्वासिद्धि में अहिमेंद्र हुए और वहाँ से चल करके वे आदिनाथ के पुत्र हो गए जो मोक्षगामी हो गए। इस प्रकार से आदिनाथ भगवान की ये कथा आदिनाथ के जीवन चरित्र की आदिनाथ के जन्म के साथ प्रारंभ होती है। और अगले आने वाले दिन आदिनाथ के संबंध में फिर पूरी चर्चा करेंगे कि आदिनाथ कैसे उत्पन्न हुए, कब उत्पन्न हुए, कैसे जीवन में उनके अपने जीवन में क्या क्या बात हुई है। अगले आने वाले समय में हम आपसे मुलाकात फिर करेंगे। आप सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे, आप सबसे अभिभूत है, आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है।